नमस्ते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो दिल्ली में जघन्य हत्याकांड हुआ है 1 जनवरी को, उस पर खूब चर्चा हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खूब उससे टीआरपी बटोर रही है, अखबारों में भी खूब बातें आ रही हैं। ले दे के पुलिस को पंचिंग बैग बना दिया है कि पुलिस की गलती से उसकी हत्या हुई। लेकिन उस हत्याकांड के मूल कारण पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। बार बार कहा जा रहा है नए वर्ष की पार्टी, नए वर्ष की पार्टी। 1 जनवरी क्या भारत का नव वर्ष है क्या? पहली बात तो ये, आप खुद सोचिए, 31 दिसंबर को पूरे देश में रात को जो शराब की पार्टी हो रही है और 1 साल नया साल मनाने के लिए, क्या यह नया साल भारत का नया साल है? दूसरी बात, शराब के द्वारा नए साल का स्वागत, ड्रग के द्वारा नए साल का स्वागत, अफीम, कोकीन, चरस के द्वारा नए साल का स्वागत, यह भारत का संस्कार है क्या? आखिर भारत इतना बर्बादी की तरफ गया कैसे? कभी इस पे चर्चा ही नहीं हो रही है। न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, और दुर्भाग्यवश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चर्चा नहीं कर रहा। सब बता रहे हैं कि कैसे खींचा, 12 किलोमीटर तक घसीटा, उसकी 35 हड्डियां टूट गई, पता नहीं 50 टुकड़े हो गए हड्डियों के, भगवान जाने। सब बता रहे हैं। कोई यह नहीं कह रहा है कि यह नया साल तो भारत का है ही नहीं है। कोई यह नहीं कह रहा है कि नए साल का स्वागत तो पूजा पाठ करके किया जाता है। नए साल का स्वागत शराब के द्वारा, बियर के द्वारा, चरस, अफीम, गांजा पी के नहीं होता। नए साल का स्वागत दारू पार्टी से नहीं होता। भारत की बर्बादी का मूल कारण है घटिया संस्कार, घटिया शिक्षा, घटिया सीरियल, घटिया फिल्में। युवाओं में इतना नए साल का क्रेज किसने बनाया? घटिया फिल्मों ने और घटिया सीरियल ने, जिन्होंने बार बार फिल्मों में दिखाया 31 दिसंबर को लड़के पार्टी कर रहे हैं, लड़कियां पार्टी कर रही हैं। ये लड़के लड़कियों के मन में 31 दिसंबर को रात को दारू पार्टी करने का, नशा पार्टी करने का, ड्रग पार्टी करने का क्रेज आया कहां से? सीरियल्स और फिल्मों के द्वारा। इन सीरियल्स और फिल्मों को सरकारें कंट्रोल कर सकती, लेकिन किया नहीं सरकारों ने। छोड़ दिया उनको, छोड़ दिया बॉलीवुड को। कुछ भी बनाओ, कुछ भी दिखाओ, कहीं से पैसा लाओ। दुबई का पैसा हो, खाड़ी देशों का पैसा हो, अरब का पैसा हो, कहीं का पैसा हो, तुम जो कूड़ा कचड़ा बनाना है बनाओ, सरकार कुछ नहीं करेगी। ये घटिया फिल्मों के लिए, घटिया सीरियल्स के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इनको कंट्रोल करने के लिए, बॉलीवुड को नकेल कसने के लिए अच्छा कानून नहीं बनाया। दूसरा, भारत, ये 1 दिसंबर, 1 जनवरी नया साल नहीं है। इसको कहीं पढ़ाया नहीं गया किताबों में। आज की शिक्षा केवल और केवल बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना रही है, और डॉक्टर इंजीनियर भी अच्छा डॉक्टर इंजीनियर नहीं, भ्रष्ट डॉक्टर, भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट बाबू, भ्रष्ट अधिकारी बना रही है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू हो, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू हो, भारत में सनातन शिक्षा व्यवस्था लागू हो, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकारें। समाज तो वही पढ़ेगा, बच्चे तो वही पढ़ेंगे ना जो पढ़ाया जाएगा। और क्या पढ़ाया जाएगा ये तय करना किसका काम है? हमारा आपका काम नहीं है। किसका काम है? सरकारों का काम है। लेकिन स्कूल माफियाओं के दबाव में, कोचिंग माफियाओं के दबाव में, मिशनरीज के दबाव में, जिहादियों के दबाव में भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू ही नहीं किया गया। व्यक्ति का संस्कार, व्यक्ति का व्यवहार 3 बातों पर डिपेंड करता है। आंखों से क्या देखता है, क्या पढ़ता है, मुंह से क्या खाता है, क्या बोलता है। मुंह से क्या खाता है, क्या खाने लायक है, क्या नहीं खाना चाहिए, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है क्या? स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सिखाया जाता है स्कूल में? नहीं। आंखों से क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, स्कूल में सिखाया जाता है? नहीं। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहीं स्कूल में सिखाया जा रहा? नहीं। केवल ABCD 1 2 3 4, इंग्लिश स्पीकिंग, फला स्पीकिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, डॉक्टर, इंजीनियर, बस यही चल रहा है ना। अरे भैया, पेट्रोल से आग नहीं बुझाई जाती है। तू मैं करने से ही अपराध खत्म नहीं होगा।
तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से भारत का संस्कार नहीं बचेगा। नूरा कुश्ती करने से और बतौलेबाजी करने से भारत की संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। सबसे पहले तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चा अपराध करने के पहले 10 बार सोचे, उसके अंदर अपराध करने की हिम्मत ही न पड़े, उसके अंदर बुरा काम करने की हिम्मत न पड़े, ड्रग पार्टी करने की, रेव पार्टी करने की उसके मन में ख्याल ना आए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। और दूसरा, अगर कोई गलत भी हो तो कानून ऐसा हो, सजा ऐसी हो, दंड इतना कठोर मिले, जितना जल्दी सजा मिले कि उसको सोच के उसकी रूह कांप जाए। बड़े लोगों ने हंगामा किया तो उन्होंने क्या किया, 302 लगा दिया, मर्डर की धारा लगा दिया। और मर्डर की भारत में कितनी धारा है? केवल एक धारा, 302। घसीट के मारो, टुकड़े टुकड़े करके मारो, गला रेत के मारो, गाड़ी से उसके हड्डी उसका चूरमा बना के मारो, कैसे भी मारो, धारा 1। क्यों नहीं हमने अमेरिका के फेडरल पिनल कोड को अप्लाई किया, जहां कितने तरीके, 10 तरीके के मर्डर की अलग अलग धाराएं हैं। मर्डर के 10 तरीके की अलग अलग धाराएं हैं। इसलिए जज चाह के भी सजा नहीं बदल सकता। हमारे देश में तो केवल एक धारा है, 302। जज को जैसा मन आए उसका उसी हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर दे, वैसी सजा दे दे। आजीवन कारावास दे दे, 14 साल की सजा दे दे, फांसी दे दे, जैसा मन करे वैसा कर ले। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये जितने इस समय तू मैं कर रहे हैं अंजलि की हत्या पे, उनको रिप्लाई करिए ट्विटर और फेसबुक, उनसे पूछिए व्हाट इज द रूट काज एंड परमानेंट सोल्यूशन। इस समस्या का मूल कारण क्या है, स्थायी समाधान क्या है। ये समस्या जीवी जानबूझ के समस्याओं की बात करते हैं। इनको भी समस्या का मूल कारण पता है कि शिक्षा व्यवस्था घटिया है, न्यायिक व्यवस्था घटिया है, पुलिस व्यवस्था घटिया है, स्कूल का सिलेबस घटिया है। ये पता है उनको, लेकिन बोलते नहीं है, क्योंकि उनको केवल समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए ही ऊपर से डायरेक्शन है। अगर मूल कारण की चर्चा होगी, अस्थायी समाधान की चर्चा होगी, तो स्वाभाविक सी बात है समस्याएं कम हो जाएंगी। जब समस्या कम हो जाएगी, समस्या जीवियों की दुकान बंद हो जाएगी। आपको अगर ये बात ठीक लगी हो तो प्लीज इस बात को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि याद रखिए, बीमारी की चर्चा करके बीमारी ठीक नहीं होती। जब जब अपराध होता है हम उस पर हंगामा करते हैं, 2-3 दिन हेडलाइन बनती है, 2-3 दिन चर्चा होती, फिर वो खत्म हो जाती, फिर एक नया अपराध हो जाता है। कभी किसी अपराध के बाद हमने उसके मूल कारण को देखा ही नहीं, उसके अस्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। जब तक मूल कारण और अस्थायी समाधान नहीं होगा समस्याओं का, तब तक समस्याएं कम नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।